और यह बताना चाहता हूं कि इस्लाम ने हलाल कमाई पर किस कदर जोर दिया है। मोहतरम हजरत, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम ने इंसानों को रोजे हासिल करने और माल कमाने की इजाजत दी है। सूरह जुमा में इरशाद बारी है, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। बस जब नमाज हो चुके तो जमीन के अंदर फैल जाओ और अल्लाह का फजल रिज़्क़ को तलाश करो। सूरह क़सस में है, वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, तुम्हारा जो हिस्सा दुनिया में है उसे ना भूल जाओ। लेकिन इस्लाम कमाई के सिलसिले में दो बातों की खास तौर से हिदायत देता है कि एक इंसान खुद कमाए, खुद मेहनत करे, दूसरों के आगे हाथ ना फैलाए, दूसरों की वह जो कमाई हलाल हो, हराम कमाई ना हो। मेहनत और मजदूरी और अपने हाथ की कमाई की अहमियत और फजीलत का बहुत हदीस करीमा में बहुत फजाइल आए हैं। एक हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्न अत्यब मा अकलतुम मिन कसबिकुम, सबसे पाक चीज खाना जो तुमने खाया तुम्हारे अपने हाथ की कमाई का है। दूसरी हदीस में है कि सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम दरियाफ्त करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल कस्बि अत्यब, कौन कमाई सबसे पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमलुर रजुली बियदिही व कुल्लु बैइन मबरूर, आदमी के अपने हाथ की कमाई का, आदमी के अपने हाथ की कमाई हर वक्त खरीद शरई कबाह से पाक हो। बुखारी की रिवायत में है कि अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी मेहनत और मजदूरी करके ही खाते थे। बुजुर्ग और दोस्तों, ये वह हदीस थी जिनसे इस्लाम ने मेहनत और मजदूरी और अपनी हाथ की कमाई का अहमियत और फजीलत का पता चलता है कि कमाई के सिलसिले में दूसरी जो हिदायत दी है वह बहुत अहम है, यानी हलाल तरीके से कमाना और हराम से बचना। कुरान मजीद में अंबिया किराम को खिताब करके अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए रसूल पाक चीज खाओ, नेक अमल करो। इस आयत करीमा में जो हलाल खाने के हुक्म अंबिया किराम को दिया गया है वही हुक्म एक दूसरी आयत में मुसलमानों को दिया जा रहा है। इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ये ईमान वालो हमने जो तुमको रिज़्क़ दिया है उसमें से पाक चीज को खाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्ब हलाल के बगैर फराइज नमाज और रोजा वगैरह के बाद एक फरीजा करार दिया है। अल्फाज हदीस से है, तलब कस्बिल हलाली फरीदतुन बादल फरीजा, हलाल कमाई का तलब करना फर्ज इबादतों के बाद एक फर्ज है। जो लोग कमाने में हलाल व हराम को ख्याल नहीं करते, जायज़ व नाजायज़ जमा करने की फिक्र में रहते हैं, उनके लिए बड़ी वाइद है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुदिया बिल हराम, वह जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा, वो बॉडी जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी परवरिश हराम से हुई हो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जिसने 10 दिरहम का एक कपड़ा खरीदा, अगर उसमें 1 दिरहम भी हराम कमाई का चला गया तो कपड़ा अपने शख्स बदन के ऊपर जब तक रहेगा अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल नहीं करेगा। इतना ही कहने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अपने दोनों कानों में उंगलियां डाले और फरमाया, सुम्मिता इल्लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिअतुहु यक़ूलु, मेरी दोनों कान बहरा हो जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सुना हूं। देखिए कैसे रूंगटे खड़ी कर देने वाली बात है। इसके बाद भी अगर हमें होश ना आए, जायज़ व नाजायज़ जमा करने, जायज़ व नाजायज़ हलाल व हराम के तमीज़ के बगैर खाने कमाने में लगे रहें तो क्या हम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सादिक़ ना आएगा? याति अलन नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मा अख़ज़ मिनहु अमिनल हलाल यम मिनल हराम, ए लोगों तुम पर एक ऐसा जमाना आएगा कि आदमी को उसकी भी परवाह ना होगी कि उसने जो लिया वह हलाल है कि हराम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें सोच समझ कर काम करना चाहिए। दुनिया के चंद रोज आराम के खातिर आखिरत का आबादी बर्दाश्त करना अक्लमंद नहीं है, बहुत घटे का सौदा है। हमें हलाल कमाई की फिक्र करनी चाहिए, हराम से बचना चाहिए।